ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक बावड़ी की है जिसे दशकों बाद खोजा गया है। कई दिनों की खुदाई के बाद बावड़ी की भव्यता की झलक मिलनी शुरू हो गई है। चंदौसी कस्बे के मुस्लिम बहुल मोहल्ले लक्ष्मणगंज में जमींदोज हो चुकी बावड़ी की कई दिनों से जारी खुदाई के बाद मिट्टी में छिपे कमरे और सीढ़ियां साफ नजर आने लगी हैं। इस प्राचीन धरोहर से अब बुलडोजर नहीं, फावड़ों से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे इसके ढांचे को नुकसान ना हो जाए। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार जो श्रमजीवी हैं वो इसकी मैनुअल तरीके से जो खुदाई है वो कर रहे हैं, लेकिन अब खुदाई के बाद जो तस्वीर बावड़ी की बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप देखेंगे जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ अब स्पष्ट रूप से सामने हैं। और अमूमन बावड़ी में देखा जाता है कि इसी तरीके से सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों से उतर कर हम नीचे जाते हैं जहाँ पर पानी भरने की जगह होती है और तमाम कमरे होते हैं। लेकिन अब आप तस्वीर देखेंगे कि मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर अब साफ तौर पर की जा रही है। और खुदाई करने के बाद आप इस तरीके के जो कमरे हैं, जो गेट है, वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि इस बावड़ी के पास ही बांके बिहारी मंदिर भी मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में एक सुरंग है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाता है। खुदाई में उस सुरंग के सबूत मिलने की भी उम्मीद है। स्थानीय लोगों के अनुसार बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है, जिसमें करीब 12 कमरे, कुआं, सुरंग थे। यही सुरंग मंदिर तक जा रही थी। बताया जा रहा है कि बावड़ी करीब 3 मंजिल है, जिसमें 2 मंजिलें मार्बल से बनी है जबकि 1 मंजिल ईंट से बनी हुई है। इसके अंदर कुएं मिलने की जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई दरअसल सुरंग और कुएं के आधार पर कर रहा है। और अगर विजय आकाश तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रास्तों से होते हुए जो एक तरीके से अंदर कमरे हैं, सुरंग है, वो इस पूरी बावड़ी में साफ तौर पर घूम रही है। और जब हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। आकाश अगर इस तरफ दिखाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कि इसको बोला जा रहा है कि तकरीबन 2 मंजिला नीचे है। आपको बता दें कि संभल कस्बे में मंदिर और कुएं की तलाश के बाद प्रशासन को इस प्राचीन बावड़ी की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद अफसरों ने इस बावड़ी की खुदाई का काम भी शुरू कराया। पुराने नक्शे के अनुसार बावड़ी 400 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई थी, जबकि मौके पर सिर्फ 210 वर्ग मीटर ही जमीन नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बाकी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। कितनी प्राचीन ये बावड़ी है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो खुदाई है वो साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि पहले जेसीबी के जरिए जो खुदाई है वो की जा रही थी, लेकिन इसके पिलर्स के टूटने का खतरा था, इसलिए अब मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि इस बावड़ी का जो असल सच है वो सामने आ पाए। इस बावड़ी की जो खुदाई है वो मैनुअली तौर पर की जा रही है ताकि कितनी प्राचीन 150 से 200 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। महारानी सुरेंद्र बाला की ये बावड़ी बताई जा रही है। उनकी सेना यहाँ पर रुकती थी। 50 से ज्यादा कमरों का दावा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संभल में 19 कूप, 68 तीर्थ, 36 पूरे और 52 सराय थे। अब योगी सरकार संभल को उसका पुराना वैभव वापस दिलाने की मुहिम चला रही है। इसीलिए इतिहास में दब गए ऐसे सनातनी इमारतों का फिर से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, लेकिन आखिर संभल में चल क्या रहा है, अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है? प्राचीन सनातनी धर्म स्थलों की बात करें या फिर बात करें उन स्थल की जिनकी खोज की जा रही है, लगातार इनके खुलासे हो रहे हैं। संभल में आखिर क्या क्या सबूत अब तक सामने आ चुके हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। चाहे बात कूपों की हो या फिर बात करें कुएं की, तमाम वो चीजें सामने आ चुकी हैं जो इस बात का सबूत दे रही हैं कि वहां पर इतिहास में क्या था। फिलहाल एएसआई सर्वे जारी है और जांच चल रही है। प्राचीन सनातनी धर्म स्थलों की बात हो या देव स्थलों की बात हो, देव स्थल की खोज वहां पर अब की जा रही है। एएसआई की टीम जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वहां पर क्या है। जहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल, जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वहां पर स्पेशल मशीन्स मंगाई जा रही है जिनसे खुदाई की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि सबूतों को जुटाया जा सके। तो संभल में अब तक कूपों की बात करें, बावड़ी की बात करें, मंदिर की बात करें या फिर
बात करें उन मूर्तियों की जो सामने आ चुकी हैं, उनको लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। पुलिस की टीम लगातार वहां पर तैनात है। सबसे पहले मंदिर मिला, मंदिर के बाद आपको जानकारी देते कुआं मिला, फिर एक और कुआं मिला, कई कूप मिले, बावड़ी मिली, मूर्तियां मिली और लगातार इन सबूतों के मिलने के बाद जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो लगातार संभल में जो चंदौसी है वहां पर बावड़ी में खुदाई का काम जारी है, जिसमें एक सुरंग भी मिली है और ये दावा किया जा रहा है कि जो सुरंग का दूसरा हिस्सा है वो एक मंदिर में जाकर के खुलता है। लेकिन चूंकि डेमोग्राफी बदली, इसलिए आज उस मंदिर की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। अब उस मंदिर के गौरव को वापस लौटाने की कोशिशें शुरू की जा चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में सनातनी मंदिरों के उद्धार की कवायद, दशकों से वीरान पड़े देवस्थलों की तलाश, योगी की मुहिम, बावड़ी, कुएं और मंदिर सब होंगे कब्जे से मुक्त। शाही जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ सनातनी सबूतों की तलाश का दायरा अब संभल के दूसरे हिस्सों तक जा पहुंचा। जांच और तलाश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जिले में भुला दिए गए मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और हिंदुओं के पलायन की वजह से दर्जनों मंदिर खंडहर बन चुके हैं। पुराने दस्तावेजों में दर्ज कुछ ऐसे मंदिरों का पता चला है जो इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन इसके बारे में खुद स्थानीय लोगों को ही जानकारी नहीं। संभल का बांके बिहारी मंदिर भी इसी तरह का प्राचीन मंदिर है। खंडहर हो चुके इस मंदिर के जीर्णोद्धार की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी हैं।